हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिवाइन सोल्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं। किसके रिलेटेड हम करने वाले हैं टैरो रीडिंग? जो हमारे पड़ोसी हैं या फिर वर्क प्लेस में जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लें मन में कम से कम 5 बार, और उनका ध्यान करके उनका नाम लें। ठीक है, एंड लेट्स सी कि रीडिंग क्या आती है आपके नेबर्स की, कि वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं और वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स के नेबर्स उनके बारे में कैसी सोच रखते हैं आज की। Let's see. ओके, यस, ओके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो आपको ना, ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स सबसे पहले आया है। ठीक है, देन आपका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देन आपका आया है 2 ऑफ wands एंड देन 5 ऑफ wands। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ना सारी वो चीज़ें हैं। आई मीन उनके पास कहना चाहिए जो शाम दाम दंड भेद, जो आपके पास जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। आप सारी चीज़ों को सुलझाना जानते हैं। अगर आपसे कोई प्रेम की बात करें, आप जैसे को तैसा हैं। जैसे अगर आपके पास अगर कोई कह दे ना कि ये कहते हैं कोई आपसे उलझ जाए, तो आप तो फिर आप हैं। आपसे बुरा तो फिर कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम वो आपको एक ऐसा इंसान भी देखते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल, बहुत क्या बोलना चाहिए, मुझे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी देख पाते हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड इंसान हैं, और आपको बहुत क्लियर, आप अपने थॉट्स में बहुत क्लियर होते हो। ठीक है, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं ना, लोग डाउटफुल होते हैं, बट आपका एकदम आप गोल ओरिएंटेड होते हो। आप एकदम बिल्कुल उसमें घुस जाते हो किसी चीज़ में। अगर आपका, क्योंकि आप किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत करी है, लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है और आपने बहुत मेहनत करी, इस वजह से शायद आपका एक इतना क्लियर थॉट होता है ना, वो उनको वो जो आपका क्लियर वाली जो मेंटालिटी, वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, एट द सेम टाइम वो ऐसा भी देखते हैं आपको कि आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में बहुत अच्छे हैं। आप कुछ तो प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे हैं, या तो फिर आपका कोई भी चीज़, मतलब चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके। देखिए, इसने रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है मुझे। रेड कलर इज़ फॉर लव। ओके, तो उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस इंसान के साथ रहना है, नहीं रहना है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप अपने गोल ओरिएंटेड हो। कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो जॉब करते हैं, जो अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, तो उनको पता है कि ये इंसान ना, मतलब ये इंसान तो अपने गोल के लिए ना ऐसा पागल है। और मतलब पहले, सबसे पहले तो प्लानिंग बहुत अच्छी, कहते हैं ना कि जो अचीवर होता है वो एक सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्लानर होता है। जो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता है वो एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। तो वो आप में एक ऐसी कला देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करना तो जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऐसा वो आपको व्यू करते हैं। एट द सेम टाइम लास्टली वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपसे एक कंपटीशन की भावना रखते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान है जिससे अगर पैसा कमाना है, तो इस इंसान के पास मतलब भरपूर नॉलेज है, सब कुछ है। तो लोग कंपटीशन किससे करते हैं? कंपटीशन इंसान उसी से करता है ना, जिससे अपना ऐसा विरोध में ऐसा इंसान हमें मिले जो हमारी टक्कर का हो। करेक्ट, या फिर हमसे कोई ऊपर की सोच रखता हो ऐसे इंसान से। तो वो आपको, नो डाउट, आपको हर तरीके से बहुत ही शार्प माइंडेड और एक गुड प्लानर मानते हैं। और उनको लगता है कि आप लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल होंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप
आप ऐसे इंसान हैं कि आप अगर पैसों की बात आएगी, करियर की बात आएगी, तो आप जीतना जानते हैं, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो ये भी जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ से अगर कोई चीज़ गलत है उसको डिसएग्री करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो कह नहीं पाते हैं, आपके साथ ऐसा नहीं है, आप अग्री करते हो, बट आपको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो बात आप कह देते हो, नो मैटर वॉट। ठीक है, तो उनको ये जो दिमाग है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास ना ये बिल्कुल एकदम किससे ज्ञान से परिपूर्ण इंसान है और बहुत ही दिमाग से चलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एंड एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत ऑनेस्ट भी है, पीस लविंग है, पीस लविंग है। ठीक है, लविंग भी है, बट जहाँ इनका पीस भंग होगा तो फिर ये तो फिर तलवार तो चलाएंगे। ऐसे हैं आप। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी रीडिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करिएगा, और पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम करने के लिए देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी आपकी फीलिंग, आई मीन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी ऐसी रीडिंग आ रही है तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट रीडिंग होनी चाहिए। और क्लेम करने के लिए अपने प्रभु का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, मे बी इन वेरिएंट ऑफ आपका, आप किस भगवान को मानते हैं। तो जैसे जैसे मैं राम जी को मानती हूँ तो जय श्री राम लिख दीजिएगा, या फिर आप लिख दीजिएगा राधा राधा, या फिर आप जिन्हें भी अपने इष्ट मानते हैं उनके बारे में लिखिएगा, और क्लेम ज़रूर करिएगा। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई, आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।